नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आपका बायोलॉजी का पेपर है। तो इस बायोलॉजी के पेपर के लिए आपको आईएमपी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% मोस्ट प्रश्न आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए थे उनमें से पहले भी सभी क्वेश्चन बने हैं। तो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का पेपर हल सहित। बिल्कुल आपको शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहना है इस लाइव क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। परागकण की बाहरी भित्ति बनी होती है। तो जो परागकण है ना प्यारे मित्रों, इसकी जो बाहरी भित्ति बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन आपका करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल आप याद करके जाइएंगे इसको। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड में समापन कोडान है। तो जेनेटिक कोड जो होता है उसमें समापन कोडान आपको याद रखना है। यूएए भी है और यूजीए भी है और यूएजी भी है, अर्थात सभी। इसका करेक्ट उत्तर होगा ये सभी। हेरोइन प्राप्त होती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 पर जाना है, पेपाइवर सोमनीफेरा से। पेपाइवर सोमनीफेरा से हेरोइन प्राप्त होती है आपकी। ठीक है, इसमें आपको मैं दो पेपर बताऊंगा। जो दो आपका मॉडल पेपर है आईएमपी है, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से एल्कोहल का उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ पर आपको बता देना है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्म है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा PBr332। PBr332 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका रिक्त स्थान देखिएगा। ये जो रिक्त स्थान है आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, मोस्ट प्रश्न है आपके सिलेबस पर आधारित। स्त्री में निषेचन होता है तो इसमें फेलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ एम्पुला संधि स्थल पर। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, मेंडल द्वारा वर्णित कारकों को आज कहा जाता है जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। अगला देखिए, टाइफाइड रोग की पहचान द्वारा की जाती है तो विडाल टेस्ट के द्वारा। विडाल टेस्ट होता है, उसके द्वारा टाइफाइड की टेस्ट जो है पहचान की जाती है। जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त बाहरी जीन भी उपस्थित होता है, तो उसमें आपको याद रखना है जो पारजीनी होते हैं। पारजीनी जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त बाहरी जीन उपस्थित होता है। सभी सभी स्तनधारी, यहाँ पर खालिस्तान में आपको स्तनधारी लिखना है। सभी स्तनधारी पक्षी एंडोथर्म या समतापी होते हैं। ये आपके लिए जोड़ी आ चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी। देखिएगा, वैक्सेटोमी, तो इसमें आपको वैक्सेटोमी जो है ऑप्शन नंबर, इसमें पुरुष बंध्यकरण आएगा। इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। जीव का आनुवांशिक संगठन, तो इसमें आपको जीनोटाइप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। इर्विक चारगॉफ, तो इसमें आपको क्षारक युग्मन पूरकता। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। और एग्रोबैक्टीरियम, तो एग्रोबैक्टीरियम जो आपका होगा टी डीएनए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चनों के उत्तर देखिएगा। ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको और भी इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता रहा हूँ, उनको आप याद रखेंगे। देखिएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अस्तक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है? तो हिस्टोन H1 उपस्थित होती है। भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम? तो केनाबिस सेटाइवा। केनाबिस सेटाइवा। डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहलाते हैं। आईयूसीएन का पूरा नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आईयूसीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका नेक्स्ट सेट पेपर अदल सहित। देखिएगा, शुरू से लेकर के तो आखिरी तक आपको उत्तर याद रख लेना है। शुरू से लेकर आखिरी तक आपको उत्तर याद रखना है। सेब फल में खाद्य भाग है, मतलब जो खाने लायक जो भाग होता है वो इसमें आपको बता देना है ऑप्शन नंबर 3। मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन जो सेब होता है ना, जो हम खाते हैं जिसको अपन एप्पल बोलते हैं, इसमें मांसल पुष्पासन जो है खाने योग्य होता है।
इसके बाद में डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। याद रखो क्वेश्चन देखो, डाउन सिंड्रोम की बात की जा रही है, गुणसूत्र की कौन सी प्रति की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 21वें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्यारे मित्रों, अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। और देख सकते हो जीव विज्ञान कक्षा 12वीं आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड अर्थात एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। स्वतंत्र जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो इसमें आपको बताना है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया है, जो कि आपका करेक्ट होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारी अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट की आईएमपी चीज़ें। ठीक है, देखिए इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाएं किस बंध से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर आपको जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, डाइसल्फाइड बंध। डाइसल्फाइड बंध इज द करेक्ट आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट प्रश्न है। बिल्कुल, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये आपका डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। mRNA का संश्लेषण कहलाता है, तो अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रश्न है 3rd वाला, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाला विषाणु क्या कहलाते हैं। तो वो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिखूंगा, आपको लिख लेना है जीवाणु भोजी। ठीक है, ये आपका 3rd वाले का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 4th वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन द वाला, किसको पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है कैरीमुलिस को। कैरीमुलिस इज द करेक्ट आंसर। कैरीमुलिस ऐसे लिखेंगे आप। जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख ताप कारण क्या हैं। देखिएगा, तो या वाले का उत्तर आपका आ जाएगा जल वर्षा। 2 प्रमुख कारण ताप तथा जल है। जल किससे प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में आपकी जोड़ी आ चुकी है हाइलेरुनिडेज। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 पर जाना है, एक्रोसोम इज द करेक्ट आंसर। जीन के वैकल्पिक रूपों में से एक है। तो इसमें आपको एक्रोसोम के बाद में हम बात करते हैं 2nd का, जीन के वैकल्पिक रूपों में से एक। तो इसमें आपको बता देना है एलील आपका इसमें करेक्ट होगा। डिस्ट्रोफिन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रोफिन वाले में आपको 2nd ऑप्शन पर जाना है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीन, याद रखना, पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था। मनुष्य की सबसे बड़ी जीन क्या कहलाती है? मनुष्य की सबसे बड़ी जो जीन होती है वो डिस्ट्रोफिन कहलाती है प्यारे मित्रों, डिस्ट्रोफिन। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया जो है ना, इसमें आपको याद रखना है वूचेरेरिया आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में पैलिंड्रोमिक जो है, इसमें आपको याद रखना है डीएनए अभिक्रम आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ी के बाद में हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले मोस्ट प्रश्न। बिल्कुल आपको मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट अभी रात में याद कर लेने हैं। सहाय कोशिका का कौन सा भाग बीजांड के भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को निर्देशित करता है? तो तंतु रूप समुच्चय, मतलब कि फिलीफॉर्म अपैरेट्स। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवांशिक गुणों की पहचान की थी, याद रखना। मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? तो पृथक्करण का नियम।
टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। आईएमपी क्वेश्चन है ये। टाइफाइड के रोगजनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इज द करेक्ट आंसर। ये टाइफाइड जो होता है उसके रोगजनक का नाम है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु मानव कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग हेतु प्रायः किस संवाहक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे पश्य विषाणु रेट्रोवायरस। पश्य विषाणु रेट्रोवायरस। तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव क्या कहलाते हैं। तो पृथुतापजीवी या फिर यूरीथर्मल कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट जो है आपके मोस्ट जो क्वेश्चन उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपका जो कल जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का जो आपका पेपर है, इस पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपका पेपर भी अच्छे से आप हल करेंगे। इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। बाकी आप परीक्षा अध्ययन में से भी आप ऑब्जेक्टिव याद करके जाएंगे। धन्यवाद।